फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 107 में। फ्रेंड्स, आज हम सामान्य ज्ञान का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। देखिए, यह शामिल है ऑप्शन नंबर सी, निजी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी, निजी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। देखिए, यह संबंधित होती हैं ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार की क्षेत्र की गतिविधि है। देखिए, यह गतिविधि है ऑप्शन नंबर ए, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि। ऑप्शन नंबर ए, द्वितीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। देखिए, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए, तृतीयक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कथन दे रखा है, इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए। दूसरा दे रखा है, इसे जन उन्मुख होना चाहिए। और तीसरा दे रखा है, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। और चौथा दे रखा है, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 2, 3 और 4 कथन यहाँ पर सही हैं। 2, 3 और 4 कथन यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। देखिए, प्रमुख व्यवसाय नहीं था ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पर्यटन उस टाइम पर प्रमुख व्यवसाय नहीं था, जबकि कृषि, हस्तशिल्प और निर्माण यहाँ पर प्रमुख व्यवसाय थे, जबकि पर्यटन यहाँ पर प्रमुख व्यवसाय नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। देखिए, इसके हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर जे के मेहता। ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर जे के मेहता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो क्षेत्र है ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर डी, कृषि क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, पुजारी। देखिए, पुजारी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि टोकरी बुनने वाला, माली और कुम्हार यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जबकि पुजारी का इससे संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। देखिए, यह शुरू की गई थी ऑप्शन नंबर ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट का नामक शीर्षक रिपोर्ट जारी की।
देखिए यह रिपोर्ट जारी की थी ऑप्शन नंबर सी। देखिए यूएनडीपी ने, ऑप्शन नंबर सी यूएनडीपी ने। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है। देखिए मानव पूंजी में जो निवेश किया जा सकता है यह किया जा सकता है ऑप्शन नंबर डी, सभी तीनों के। देखिए शिक्षा, प्रशिक्षण व चिकित्सा की देखरेख, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई। देखिए भारत में जो प्रथम आर्थिक जनगणना की गई थी यह की गई थी ऑप्शन नंबर ए 1977 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। देखिए भारत की जो राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन है, खाता एक सामान्य बही खाता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी संपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक खाता। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। देखिए यह स्थापना की थी ऑप्शन नंबर बी, पीसी महान बोलिस ने, ऑप्शन नंबर बी, पीसी महान बोलिस ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि योगदान लगभग प्रतिशत है। देखिए यह योगदान है ऑप्शन नंबर डी 15%, ऑप्शन नंबर डी 15%। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू बचत में कौन सा प्रमुख योगदान करता है। देखिए इसमें योगदान करता है ऑप्शन नंबर सी, असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी, असंगठित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती हैं। देखिए इसमें सम्मिलित होती हैं ऑप्शन नंबर सी, पूंजी खपत भत्ता, ऑप्शन नंबर सी, पूंजी खपत भत्ता। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2015-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए यह वृद्धि हुई है ऑप्शन नंबर बी 7.4% की, ऑप्शन नंबर बी 7.4% की। अगला क्वेश्चन है, 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी। देखिए 1947 में जब भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी यह आई थी ऑप्शन नंबर ए 249 रुपये 60 पैसे, ऑप्शन नंबर ए 249 रुपये 60 पैसे। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है। देखिए इसमें अर्थशास्त्री नहीं है, ऑप्शन नंबर डी प्रशांत चंद्र महान बोलिस, ऑप्शन नंबर डी प्रशांत चंद्र महान बोलिस। अगला क्वेश्चन है, कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं। देखिए यह 3 नीतिगत उपाय हैं ऑप्शन नंबर डी ये सभी। देखिए पहला दरेगा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूसरा दरेगा है बफर स्टॉक रखरखाव और तीसरा दरेगा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये सभी ही यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वह हैं ऑप्शन नंबर बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। देखिए भारत में जो श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है यह जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। देखिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए भारत में आर्थिक सुधार के दौरान 1991 के दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री थे वह थे ऑप्शन नंबर ए ये थे देखिए पी.वी. नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर ए पी.वी. नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन है, निम्न मशरूम प्रकारों में से कौन सा एक भारत के कुल उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है। देखिए यह योगदान करता है ऑप्शन नंबर डी देखिए वाइट बटन मशरूम, ऑप्शन नंबर डी वाइट बटन मशरूम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य समर्थन अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है? देखिए यह बनाया है ऑप्शन नंबर बी कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ऑप्शन नंबर बी कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2017-18 में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा? देखिए वर्ष 2017-18 में भारत का जो कॉफ़ी उत्पादन में स्थान रहा था वह रहा था ऑप्शन नंबर सी 7वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी 7वां स्थान। और फ्रेंड्स वर्तमान में 2023 में भारत का जो कॉफ़ी उत्पादन में स्थान हो गया है अब वो हो गया है 6ठा स्थान। ऑप्शन नंबर सी 7वें स्थान पर 2017-18 में रहा है, लेकिन 2023 में स्थान हो गया है 6ठे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्पाद में एग मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है? देखिए यह आवश्यकता होती है ऑप्शन नंबर सी दलहन में। ऑप्शन नंबर सी दलहन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? देखिए यह किया गया था ऑप्शन नंबर सी गेहूं और चावल का। ऑप्शन नंबर सी गेहूं और चावल का। अगला क्वेश्चन है, कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 54% लोगों की जो आजीविका का स्रोत है वह कृषि है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है वह है कृषि। ऑप्शन नंबर ए कृषि। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश में भारत अफ्रीका कृषि ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस के साथ अप्रैल 2019 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? देखिए यह हस्ताक्षर किए हैं ऑप्शन नंबर बी मालावी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी मलावी अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, 2018-19 के दौरान भारत द्वारा कुल कितने मिलियन टन अनाज चावल गेहूं उत्पादन किए जाने का अनुमान है? देखिए यह अनुमान है ऑप्शन नंबर सी। देखिए 283.37 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर सी। और फ्रेंड्स 2022 और 23 में जो अनुमान है वह अनुमान है 2022-23 में अनुमान है करने का 314 मिलियन टन अनाज करने का। ऑप्शन नंबर सी 283.37 2018 और 19 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ है? देखिए यह योगदान प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15.87% का। ऑप्शन नंबर सी 15.87% का। अगला क्वेश्चन है, कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को यूएसएस तक बढ़ाना है। देखिए यह बढ़ाना है ऑप्शन नंबर बी 60 बिलियन से अधिक तक। ऑप्शन नंबर बी 60 बिलियन से अधिक। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में गेहूं वृद्धि उत्पन्न की? देखिए यह उत्पन्न की थी ऑप्शन नंबर डी पीली क्रांति ने। ऑप्शन नंबर डी पीली क्रांति ने। अगला क्वेश्चन है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? देखिए पहला भारतीय राज्य था ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। देखिए भारत में जो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है यह कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर सी एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन है, समानता किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? देखिए यह नहीं होता है ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड के द्वारा। देखिए नाबार्ड के द्वारा क्रेडिट कार्ड निर्गत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष 2013-14 की तुलना में भारत का सकल खाद्यान्न उत्पादन है। देखिए भारत का जो सकल खाद्यान्न उत्पादन है वह है ऑप्शन नंबर ए। देखिए लगभग 8 मिलियन टन घटा है। ऑप्शन नंबर ए लगभग 8 मिलियन टन
घटा है। और फ्रेंड्स ये वर्तमान की बात 2014-15 में की गई है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया था चकबंदी लेखपाल के 8/11/2015 को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 8 मिलियन टन घटा है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था। देखिए वर्ष 2014-15 में जो भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन था वह था ऑप्शन नंबर बी, यह था देखिए 257 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर बी 257 मिलियन टन। और फ्रेंड्स जो वर्तमान में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन है वह है 314 मिलियन टन। 314 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। देखिए धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था 2015 में वह था ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1410 रुपये प्रति कुंटल। ऑप्शन नंबर सी 1410 रुपये प्रति कुंटल। और फ्रेंड्स 2023 में जो धान का समर्थन मूल्य है वह है 2060 और 2023 में। अगला क्वेश्चन है, किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है। देखिए सरकार घोषणा करती है ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम समर्थन मूल्य की। ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम समर्थन मूल्य की। अगला क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है। देखिए भूरी क्रांति जो बल देती है वह देती है ऑप्शन नंबर सी उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि को। ऑप्शन नंबर सी उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है। देखिए पीत क्रांति या पीली क्रांति से जो संबंधित है वह है ऑप्शन नंबर डी तिलहन उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी तिलहन उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण करता है वह करता है ऑप्शन नंबर सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए न्यू प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई। देखिए यह की गई थी ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के जो अंतर्गत नहीं आती है वह है ऑप्शन नंबर सी सब्जी फल। ऑप्शन नंबर सी सब्जी फल, जबकि तंबाकू कोपरा और पटसन यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। देखिए इसमें सम्मिलित नहीं है ऑप्शन नंबर बी मसूर की दाल। ऑप्शन नंबर बी मसूर की दाल, जबकि अरहर उड़द और मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया। देखिए यह घोषित किया गया था ऑप्शन नंबर सी धान के लिए। ऑप्शन नंबर सी धान के लिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन में से एक नहीं है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुकूल मंडी। ऑप्शन नंबर सी अनुकूल मंडी। अगला क्वेश्चन है, देखिए ICAR रैंकिंग के अनुसार 2016-17 में भारत में कृषि विश्वविद्यालय की सूची में इनमें से कौन सा कृषि संस्थान शीर्ष पर है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत के कृषि निगम। ऑप्शन नंबर डी भारत के कृषि निगम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कब भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी। देखिए यह दी थी 2018 में। ऑप्शन नंबर डी 2018 में। अगला क्वेश्चन है, 2019-20 के विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुंटल है। देखिए 2019-20 में जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य था वह था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1840 रुपये। ऑप्शन नंबर डी 1840 रुपये। और जो वर्तमान में 2023 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है वह किया गया है 2100
2125 रुपये, 2125 रुपये। अगला क्वेश्चन है, अधिक अन्न उपजाऊ के अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया? देखिए, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जो आरंभ किया गया था, ये आरंभ किया गया था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी 1948 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया के लिए सब्सिडी को एक नीति के माध्यम से विनियमित किया जाता है, जिसमें इसे किसानों को प्रति टन के अधिकतम खुदरा मूल्य नीम कोडेड के लिए 5% अतिरिक्त पर प्रदान किया जाता है। देखिए, यह किया जाता है ऑप्शन नंबर डी 5360 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित हैं? देखिए, यह संबंधित हैं ऑप्शन नंबर सी गेहूं की किस्म से, ऑप्शन नंबर सी गेहूं की किस्म से। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? देखिए, यह शामिल की जाती हैं ऑप्शन नंबर सी 24 फसलें, ऑप्शन नंबर सी 24 फसलें। अगला क्वेश्चन है, पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? देखिए, पूसा हाइब्रिड जो 4 प्रजाति है, वह प्रजाति है टमाटर की, ऑप्शन नंबर बी टमाटर की। कि फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि उपयोग इस्तेमाल की दर प्रति हेक्टेयर 3.0 किलोग्राम कीटनाशक है तो 0.4 हेक्टेयर में छिड़काव करने के लिए सिंजीन की मात्रा की आवश्यकता होगी। देखिए, यह आवश्यकता होगी ऑप्शन नंबर सी 1.5 किलोग्राम की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, छिड़काव किए जाने वाले द्रव की सांद्रता की गणना करें जब 1.51 मोनोक्रोटोफॉस 36 SC को 10,001 छिड़काव का द्रव बनाकर 2 हेक्टेयर मिर्च की फसल में उपयोग किया जाता है। देखिए, यह किया जाता है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 0.04%, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? देखिए, यह सामग्री प्राप्त होती है ऑप्शन नंबर बी गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग से, ऑप्शन नंबर बी गन्ने के ऊपरी 1/3 भाग से। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2018 में भारत सरकार ने 2020 तक किसानों की यूरिया सब्सिडी बढ़ा दी। इस पहल का उद्देश्य क्या था? देखिए, इस पहल का उद्देश्य था ऑप्शन नंबर बी। देखिए, वैधानिक नियंत्रित कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? देखिए, जो कृषि उत्पाद हैं वह हैं ऑप्शन नंबर सी। देखिए, चावल और चीनी, ऑप्शन नंबर सी चावल और चीनी। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? देखिए, भारत की जो जनसंख्या कृषि पर निर्भर है वह निर्भर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 45 से 55%, 45 से 55% जनसंख्या भारत की कृषि पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई थी ऑप्शन नंबर बी। देखिए, वर्ष 1998-99 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? देखिए, यह घोषित करता है ऑप्शन नंबर सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा किए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? देखिए, यह क्रेडिट किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, खरीद खाता में, ऑप्शन नंबर सी खरीद खाता में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी 14 जनवरी 1965 को, ऑप्शन नंबर बी 14 जनवरी 1965 को। अगला क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? देखिए, यह ध्यान दिया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह सभी। देखिए, पहला दे रखा है भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, आर्थिक नीति की असफलता और विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, इन सभी का ध्यान रखा गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, यह जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एलपीजी के रूप में, ऑप्शन नंबर सी एलपीजी। अगला क्वेश्चन है,
1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? देखिए यह परिणाम था ऑप्शन नंबर सी, वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर सी, वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? देखिए यह चुना गया था सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य को। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य को हरित क्रांति के लिए सर्वप्रथम चुना गया था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। देखिए योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वह थे ऑप्शन नंबर ए, देखिए मोंटेग सिंह आलूवालिया। ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड्स योजना आयोग वर्तमान में अब खत्म कर दिया गया है। देखिए इसके स्थान पर अब बना दिया गया है नीति आयोग। इसके स्थान पर बना दिया गया है नीति आयोग। योजना आयोग अब खत्म कर दिया गया है और इसके पहले इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोंटेग सिंह आलूवालिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? देखिए भारत की जो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति दी गई थी, यह दी गई थी ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? देखिए हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। देखिए रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, बीज दे रखा है उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज और सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यहाँ पर रणनीति के हिस्सा थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? देखिए यह लागू किया था ऑप्शन नंबर बी, देखिए जोसेफ स्टालिन ने। ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ स्टालिन ने। अगला क्वेश्चन है, 2012-15 में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? देखिए 2012 से 15 तक जो भारत में पंचवर्षीय योजना लागू थी, यह लागू थी ऑप्शन नंबर डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था ऑप्शन नंबर डी, देखिए तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ऑप्शन नंबर डी, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? देखिए गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था ऑप्शन नंबर डी, छठी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर डी, छठी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी माध्यम और मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया। देखिए यह संबंधित किया था ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिकीकरण को। ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिकीकरण के अलावा बाकी सभी को सम्मिलित किया था। अगला क्वेश्चन है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। देखिए यह संस्था है ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? देखिए यह निर्धारित की थी ऑप्शन नंबर ए, देखिए बैंकिंग कंपनियां का अधिनियम 1970। ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग कंपनियां उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। अगला क्वेश्चन है, 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? देखिए 1969 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यह किया गया था ऑप्शन नंबर डी, कुल 14 बैंकों का। ऑप्शन नंबर डी, 14 बैंकों का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? देखिए इसमें जो वाणिज्यिक बैंक नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, सिडबी यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? देखिए भारत में जो मौद्रिक नीति बनाती है यह बनाती है आरबीआई। ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? देखिए 100 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर किए जाते हैं ये किए जाते हैं आरबीआई के गवर्नर के। ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई के गवर्नर के। अगला क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो
तो साख सृजन का पर क्या असर पड़ेगा? देखिए साख सृजन पर असर पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी, वह बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, वह बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ है। देखिए बैंक दर का जो अर्थ है वह है ऑप्शन नंबर डी। देखिए देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ऑप्शन नंबर डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को बैंक दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? देखिए 10 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं यह होते हैं ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई गवर्नर के। ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई गवर्नर के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन सही है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आरआरबी कृषि अर्थ प्रबंधन। ऑप्शन नंबर ए, आरआरबी कृषि अर्थ प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? देखिए सार्वजनिक बैंक का जो बैंक नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी। देखिए फेडरल बैंक लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी, फेडरल बैंक लिमिटेड यहाँ पर भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। जबकि देखिए इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक यहाँ पर भारत के सार्वजनिक बैंक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवा की पेशकश की थी? ठीक है, भारत में सर्वप्रथम जो इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएं दी थी यह दी थी ऑप्शन नंबर सी। देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसीआई बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का। देखिए एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? देखिए यह आवश्यकता होती है ऑप्शन नंबर डी, 10 सदस्य की। ऑप्शन नंबर डी, 10 सदस्यों की। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।